तो आपके बच्चे में ये 3 बातें आनी चाहिए। एक तो वो एक स्मार्ट प्रोफेशनल बने, दूसरा वो एक महान व्यक्ति मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग बने, एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, और तीसरा एक अच्छा भगवान का भक्त बने, एक आइडियल डिवोटी ऑफ गॉड बने। और वैल्यू सिस्टम से जीता है तो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। वो आपके हाथ में है। मतलब परिवार में जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उनके हाथ में है कि यू क्रिएट एन आइडियल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। आपने जादूगर केलाल का नाम सुना होगा। बहुत बड़े जादूगर थे, विश्व भर में मशहूर थे। उनके जीवन का यह प्रसंग है। वे और राजकुमार साहब जो बॉलीवुड के बड़े हस्ती थे, वे परम मित्र थे और कई बार साथ में परिवार के साथ घूमने जाते थे। इतना अच्छा रिश्ता था, एक दूसरे के घर आते जाते थे, रहते थे, खाना पीना साथ में कई बार रहता था। एक बार राजकुमार साहब ने एक बड़ी पार्टी मुंबई में आयोजित की। केलाल साहब को भी बुलाया पार्टी में। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां थी, इंडस्ट्री में से, मतलब बिजनेस में से, कॉरपोरेट में से बड़े बड़े लोग आए थे और एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। राज कपूर साहब खुद कहीं मेहमान को स्वयं सर्व कर रहे थे, हाथ में वाइन का ग्लास दे रहे थे। उन्होंने देखा कि केलाल साहब के हाथ में वाटर लेमन का ग्लास था। तो आरके ने ऐसे ही केलाल को पूछा कि यार केलाल ये क्या है, इतनी महफिल अच्छी जमी हुई है, इतने बड़े बड़े लोग आसपास हैं और सभी के हाथ में ये वाइन है और आप सिर्फ एक लेमन वाटर ले रहे हो। केलाल साहब ने कहा कि आरके आप जानते हो कि मैं कभी वाइन नहीं पीता हूँ और आज तक मैंने नहीं पी है। आरके ने कहा कि आज तो कोई अलग बात है, आज ये पार्टी का कारण भी बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े लोग आए हैं, सबके साथ तो रहना पड़ेगा। केलाल ने कहा कि नहीं आरके, मैं ये ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ, वो ठीक है, मैं सभी के बीच ही हूँ, सभी के साथ मिलजुल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और परिवार ये पार्टी के पूरा समय तक मैं यहीं रहूँगा, लेकिन आप ये आग्रह छोड़ दें। आरके ने कहा कि केलाल चल इतना कर, एक चम्मच मैं अपने ग्लास में डिप करके तेरे ग्लास में रख देता हूँ, इतना तू मेरा मान रख ले तो भी मैं ये समझूंगा कि तूने मेरी पार्टी में कुछ लिया। केलाल ने कहा कि आरके ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा ये नियम है और मेरे ये संस्कार है, बचपन से मुझे ये सिखाया गया है कि ये मैं नहीं कर सकता। तब आरके ने अंतिम शस्त्र उठाया। आरके बोले कि मेरे पिताजी पृथ्वीराज कपूर की सौगंध है कि ये ग्लास आप उठाए। तब केलाल ने कहा कि आरके, जैसे आपने अपने पिताजी के सौगंध मुझे दिए, मैंने भी मेरे पिताजी को सौगंध दिए हैं, वचन दिया है कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, मैं कभी वाइन नहीं पीऊंगा। अब आप ही मुझे बताएं। केलाल आरके को कहते हैं कि आप ही मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं, आपके पिताजी के सौगंध रखूं या मैंने जो मेरे पिताजी को वचन दिया है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, ये संस्कार दिए हैं और इस प्रकार का जीवन, पवित्र जीवन में जीऊं, इस प्रकार की अपेक्षा वे हमेशा रखते थे और इसी आशा से वे पूरा जीवन जिए। आरके के मन में आंख में आंसू आ गए। वे एकदम ही हग्ड केलाल और बोले कि केलाल, आज तूने एक बड़ा जादू मेरे पे कर दिया है। ये आपका सबसे बड़ा जादू है कि तूने आरके का मन बदल दिया। आई एम प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। मुझे गर्व है कि आप जैसा मित्र मेरे जीवन में मेरे पास है। और बोले कि आज से कभी मैं इस प्रकार का आग्रह तेरे साथ नहीं रखूंगा। तो केलाल की प्रतिष्ठा बढ़ गई, लोगों के हृदय में उनका स्थान बढ़ गया और आज भी आपने यह प्रसंग सुना होगा, आपको भी उनके प्रति एक आदर पैदा अंतर में हो गया होगा। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हो, आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हो, ये जरूर हर माँ बाप का एक स्वप्न रहता है और प्रयत्नशील भी बहुत रहते हैं, लेकिन साथ में बचपन से उनको संस्कार देना। आप में से सब बैठे हो, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि जब आपके बच्चे छोटे थे तब आप में से कितने ऐसे हो कि जिन्होंने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता या ध्रुव की बातें की हो?
जिससे उसको बचपन से ये संस्कार मिले। श्रवण की बात अगर आपने की हो अपने बच्चों को, तो बच्चे को बचपन से ये संस्कार मिलते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जब संस्कार उसको बचपन से मिलते हैं, तब कभी जब वो बड़ा होगा, आप तो बूढ़े हो जाएंगे, कभी आपको कुछ बुखार है, कुछ शरीर में कोई तकलीफ है और आप चाहते हो कि कोई आपके पैर दबा दे, तो श्रवण का चरित्र उसके हृदय में बचपन से अगर आपने बिठाया है तो उसके मन में ये भावना खिलेगी कि मेरे माता पिता हैं, उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए। मेरे माता पिता के को अभी कोई दर्द है तो उनके पैर मुझे दबाने चाहिए, वरना गला तो है ही दबा देगा, कोर्ट में ले जाएगा, ये केस करेगा, वो करेगा। तो ये संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। बचपन से आपको ये संस्कार सिखाने चाहिए। तो ये संस्कार एक वैल्यू सिस्टम होता है, और वैल्यू सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो वो सिर्फ एकेडमिक्स की दृष्टि से नहीं, या कोई कला टैलेंट की दृष्टि से नहीं, मतलब सिर्फ एक स्मार्ट प्रोफेशनल ही, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। तो एक वैल्यू सिस्टम, एक संस्कार बोलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ये बात बहुत करते थे। जो बीएपीएस संस्था में बाल मंडल चलते हैं, युवा मंडल, किशोर मंडल चलते हैं, उन सभी में सब संत यही बात जो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे वो हमेशा सिखाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे कि अगर आप अपने संतान को, अपने परिवारजनों को संस्कारित नहीं करेंगे तो शायद एक दिन आपके जीवन में यह आ सकता है कि आप अपनी पूरी संपत्ति या संतति पूर्ण गवा देंगे। तो ये बचपन से बच्चों को संस्कारित करना वो बहुत ज़रूरी है। सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य, सभी के पाठ उनको बचपन से सिखाने हैं। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा की बात करते थे। ये प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव जब हम मना रहे हैं, ये 5 साल का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अगले साल 2020 में बड़ा महोत्सव गुजरात में, अहमदाबाद में मनाया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन का ये एक अमृत उपदेश था कि हर परिवार घर सभा करे। बीएपीएस परिवार में तो लाखों परिवार ये घर सभा करते हैं और उनको बहुत लाभ मिला है। सास और बहू के बीच के जो प्रश्न थे वो मिट गए। लड़के जब, मतलब बच्चे जब बड़े हुए, पिताजी के साथ बिजनेस में जुड़ गए, तब कुछ मतभेद हुआ, मनभेद हुआ, वो सब मिट गए हैं। भाई भाई के बीच कुछ झगड़े थे, ईर्ष्या भाव था, वो मिट गया। ये सभी अनुभव ये घर सभा नाम की पुस्तिका प्रकाशित की गई है बीएपीएस में, और इस पुस्तिका में ये प्रसंग लिखे गए हैं नाम और गांव के साथ, उनकी परमिशन लेके। तो इस प्रकार के लाभ हुए हैं। तो घर सभा में प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि आप हफ्ते में अगर 2 बार भी करें, आधे घंटे के लिए या आध्यात्मिक सेशन में साथ में बैठना, प्रथम 5 मिनट आप जो भी भगवान में मानते हो भगवान का नाम स्मरण करना, फिर अब 10 मिनट प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन चरित्र हो, वचनामृत हो, स्वामी की बातें हो, या रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भागवत हो, ऐसे ग्रंथ का कुछ पठन करें, और फिर 5 मिनट के लिए कुछ विमर्श करें कि क्या किसको क्या कुछ अच्छा लगा, और फिर कुछ डेज हैपनिंग्स हो, कुछ बात करनी हो परिवार में पूरे दिन में, वो कुछ बात करें। और ये आधे घंटे का सेशन जिसको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। और प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी, क्योंकि परिवार में शांति होगी, ऐसे परिवार साथ में मिलेंगे तो एक बहुत समझदारी वाला सुखी समाज तैयार होगा, और ऐसे समाज इकट्ठे होके एक बहुत शक्तिशाली देश तैयार होगा, और ऐसे देश संस्कारित शक्तिशाली होंगे, विश्व शांति होगी। तो ये घर सभा में संस्कार मिलते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा मिलती है। और आज तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव है, विज्ञान की दृष्टि से भी ये 50,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं, साइंटिस्ट के द्वारा, संत के द्वारा नहीं, कि ये संशोधन करते, ये संशोधन उन्होंने ये रिसर्च पेपर्स में किया है कि किसी भी प्रकार का ये आपका भगवान के साथ का संबंध, प्रार्थना के रूप में, नाम स्मरण के रूप में, मंदिर में भगवान के दर्शन करना, दंडवत प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना, कुछ सच शास्त्र का पठन करना, संत समागम करना, किसी भी प्रकार से आप भगवान के साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत प्रकार के लाभ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया ये बताते हैं कि बच्चों में ये 20 से 25% याददाश्त बढ़ जाती है। जो युवा होते हैं उसमें 20 से 25% उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भगवान के साथ कुछ भावना से, प्रार्थना से, नाम स्मरण से अगर वो अपने आप को जोड़ दे। और जो
बूढ़े होते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, उनकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये सभी लाभ है, ये तो ये लोग के लाभ है। तो ये, लेकिन ये सब बातें, याददाश्त बढ़ गई, एकेडमिक्स बच्चों का बढ़ गया, विल पावर और कॉन्फिडेंस आपके युवाओं के बढ़ गए, आपकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ गई, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई, तो ये सब मिलके एक पारिवारिक आनंद बढ़ जाता है, परिवार में लेवल ऑफ टॉलरेंस, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो ये लाभ है अध्यात्म का आपके पारिवारिक आनंद में। और हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में ऐसे सद्गुणों की प्राप्ति आप कर सको और आपके जीवन में भी सुख, शांति और आनंद हमेशा बना रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ आप सभी को नमस्कार। जय स्वामीनारायण।